इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो करता है इन केमिकल काइनेटिक्स। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन है जिसमें मिनिमम 1 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके साथ सेम मॉलिक्यूल का यानी कि खुद का ही दूसरे मॉलिक्यूल का या फिर कोई डिफरेंट सेम या फिर डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन मॉलिक्यूल का रिएक्शन होने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसको हम बोलते हैं एल्डोल। पर्टिकुलर अगर आप कोई एग्जांपल लो, जैसे कि R1 C डबल बॉन्ड H, ये एक एल्डिहाइड है और उसके साथ एक सिंपल सा एसिटल्डिहाइड है। यहाँ पे एक एसिटल्डिहाइड है। अब इस एसिटल्डिहाइड का ये जो पार्ट है CH3 मिथाइल, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है कार्बन के साथ लगा हुआ। ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन में जो कार्बन है उसके साथ अटैच्ड है। अब ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन में से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय द डाइल्यूट अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन मीडियम। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। OH माइनस डाइल्यूट अमाउंट में यहाँ पे यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि OH माइनस दो तरीके का रोल प्ले कर सकता है कोई भी रिएक्शन में। एक बेस का रोल प्ले कर सकता है या फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर सकता है। बेस का काम क्या है? बेस का काम है टू एब्स्ट्रैक्ट H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना है बेस का काम। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप, उसमें अटैक करना। तो अगर यहाँ पे हम ज्यादा कंसेंट्रेशन में OH माइनस को रखेंगे तो रिएक्शन कैनिज़रो की तरफ मोड़ ले सकता है, यानी कि यहाँ पे ये अटैक हो सकता है, यहाँ पे भी ये अटैक हो सकता है अगर NaOH रहा वेरी हाई कंसेंट्रेशन में। एंड दैट इज वाई यहाँ पे हम बस डाइल्यूट अमाउंट ऑफ NaOH ही यूज करते हैं ताकि ये सिर्फ अपना बेस का रोल प्ले करे। तो अगर ये सिर्फ अपना बेस का रोल प्ले करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है उनमें से कोई एक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे गया डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन द नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा कौन सा स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक इनोलेट आयन जनरेट हो गया CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर माइनस, तो ये क्या हो गया, इनोलेट आयन। दिस इज एन इंटरमीडिएट, ये जो इनोलेट है दैट इज एन इंटरमीडिएट। अब आपको याद होगा मीडियम में और कौन सा है मॉलिक्यूल, मीडियम में प्रेजेंट है दिस मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल मीडियम में प्रेजेंट है। अब ये इनोलेट आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस इस जगह पे आएगा और ये डबल बॉन्ड जाके इस न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट, बाय द वे दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये जो अटैक हुआ दिस इज सेकेंड स्टेप। एंड आफ्टर दिस स्टेप हमको मिलेगा R1 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन था, नया एडिशन क्या हुआ, नया एडिशन हुआ CH2, उसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। अब मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन के आखिर में क्या होता है, एसिडिक वर्कअप यानी कि एक्वस सोल्यूशन तो प्रेजेंट है ही मीडियम में, तो ये जो O माइनस है वो O माइनस ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो आपको कंपाउंड फाइनली मिला है, इस कंपाउंड को आप क्या ट्रिवियल नाम दे सकते हैं। इस कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप, ये है इस कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप, इसके अल्फा पोजीशन है ये और ये है बीटा पोजीशन। तो फाइनल आपको क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम ऐसा कोई कीटोन लेके इसका शुरुआत करते इस रिएक्शन का जिसका अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमें क्या मिलता, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम इसको एल्डोल बोलते हैं। टेक्निकली अगर कीटोन लेके काम शुरू करें तो उसको क्या बोलना चाहिए, कीटोल बोलना चाहिए, लेकिन हम
एज ए जनरल कन्वेंशन सभी प्रोडक्ट को एल्डोल बोलते हैं, लेकिन ये फाइनल स्टेप नहीं है। दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर एल्डोल रिएक्शन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? फाइनल स्टेप में हमको हीट देना पड़ेगा। अब आप प्रोडक्ट में देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बीटा पोजीशन में जो OH ग्रुप है एंड अल्फा पोजीशन में जो 2 हाइड्रोजन है, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एबोलिश हो जाएगा। और अगर एबोलिश हो गया, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल अगर एबोलिश हो गया, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? R1C डबल बॉन्ड C, उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा बीटा पोजीशन में अनसैचुरेशन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये होगा एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट। अगर ये ग्रुप R1 ग्रुप, अगर ये CH3 आप मान लो मिथाइल, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका एक नाम है प्रोटोनल डिहाइड। इसका नाम होगा प्रोटोनल डिहाइड। अब हम देखते हैं ये कौन सा स्टेप था। ये तो फाइनल स्टेप था। दिस इज योर 4th एंड फाइनल स्टेप। और उसके पहले क्या था? जो एक्वस सोल्यूशन में वर्कअप हुआ था वो था हमारा 3rd स्टेप। अब कोई भी रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी क्या है? अगर कोई भी रिएक्शन यूनि स्टेप में कंप्लीट हो, यानी कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, देन उसका स्टोइशियोमेट्री ही उसका ऑर्डर होता है। स्टोइशियोमेट्री मतलब हमने अगर A और B इन दोनों में से रिएक्शन शुरू किया था और सिंगल स्टेप में, ओनली सिंगल स्टेप में हमको प्रोडक्ट मिल गया PDK, तो फिर रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू A का कंसेंट्रेशन इनटू B का कंसेंट्रेशन। तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, B के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर है 1। सो टोटल जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा दैट विल बी 1 + 1 = 2। और हमारा स्टोइशियोमेट्री क्या है? A के पहले 1, B के पहले 1, तो स्टोइशियोमेट्री भी हमारा 2 है। तो यूनि स्टेप या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री और ऑर्डर सेम होता है, बट इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन केस आपके पास एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, देन हमें क्या करना पड़ेगा? जज द स्लोएस्ट स्टेप। अब स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही बोलते हैं, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा उसी के ऊपर बाकी रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करेगा। तो इन दैट केस द स्लोएस्ट स्टेप विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हमारे केस में मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मैंने ऑलरेडी 4 स्टेप दिखाया। अब इस मल्टी स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेप क्या था कि OH माइनस, NaOH का जो OH माइनस आयन है, वो एक अल्फा हाइड्रोजन को क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट किया। हमेशा आप ध्यान रखना, अगर आपके पास एसिड बेस रिएक्शन है, जैसे कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें OH माइनस क्या है? बेस है, एंड अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। सो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? वेरी स्पीडी रिएक्शन होता है, दोज आर वेरी फास्ट। तो ये तो स्लो स्टेप नहीं है। लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था? इनोलेट आयन जो प्रोड्यूस हुआ था, वो इनोलेट आयन अटैक किया था। इनोलेट आयन अटैक्ड द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि C डबल बॉन्डो सेंटर। एक बार आप देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। ये देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप में अटैक होके इनोलेट आयन जनरेट हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब उसके बाद ये जो इनोलेट आयन जनरेट हुआ है, सेकेंड स्टेप में वो जाके अटैक किया कहाँ पे? इस कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि कार्बोनिल पोजीशन में अटैक किया। एंड दिस इज आवर स्लोएस्ट स्टेप। दिस स्टेप इज आवर स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि उसके बाद जो वर्कअप हमने किया है वाटर से, दैट इज ऑल्सो फास्ट। और उसके बाद फाइनली जो हीटिंग वाला स्टेप है, 4th स्टेप, ये तो ऑब्वियसली फास्ट होता है। हीटिंग हम करते ही इसलिए है ताकि रिएक्शन फास्टर हो। तो हमारे पास इनोलेट वाला जो स्टेप है, इनोलेट अटैक द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दैट इज आवर स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप के रिगार्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ। स्लोएस्ट स्टेप में क्या क्या था? एक तो था इनोलेट, एक इनोलेट आयन था, और दूसरा क्या था? एक प्रॉपर स्टार्टिंग मटेरियल। ये जो स्टार्टिंग मटेरियल दैट वाज प्रेजेंट इन इंटैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस इनोलेट आयन के ऊपर है 1 और
स्टार्टिंग मटेरियल के स्टोइशियोमेट्री भी है 1, सो टोटल 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर इनोलेट के रेस्पेक्ट में और फर्स्ट ऑर्डर इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, बट दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर। क्यों? ये सेकेंड ऑर्डर आपने जो प्रेडिक्ट किया इस तरीके से वो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपने ये वाला चीज ध्यान से समझा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन डज नॉट, ये लाइन आप लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता? एनी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन में आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे ये जो इनोलेट आपने लिया था ये क्या था? ये इंटरमीडिएट। इनोलेट कोई स्टार्टिंग मटेरियल या फिर कोई कैटलिस्ट नहीं है। बाय द वे रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी अच्छे से डिपेंड करता है, लेकिन इंटरमीडिएट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो ये जो हमने इनोलेट को इंक्लूड किया था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इनोलेट को तो हम रिमूव नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इनोलेट तो सच में ही स्टेप में इंक्लूडेड है। तो हम इसको क्या करेंगे? इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय रियल स्टार्टिंग मटेरियल्स। जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए कि कोई इंटरमीडिएट आ गया है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करो बाय रियल स्टार्टिंग मटेरियल्स। अब इनोलेट कहाँ से जनरेट हुआ था? आपको अगर याद है, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था CH3OH और OH- था। ये OH- CH3 का एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था और तब जाके ये इनोलेट जनरेट हुआ था, हमारा जो इंटरमीडिएट है। तो पर्टिकुलरली इस स्टेप के लिए अगर हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इमेजिन करें तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ इनोलेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि एसिटाल्डिहाइड और साथ में जो बेस है हमारा OH-। इसके नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? और इसके नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ इनोलेट इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH-। अब इसी चीज को, ये जो यहाँ पे हमने इनोलेट का कंसेंट्रेशन हमने निकाला, इसी चीज को आप रिप्लेस कर दो इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इनोलेट के जगह के इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मेनली हमें लिखना है कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CHO इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH-, और ऑलरेडी ये तो था ही कंसेंट्रेशन ऑफ R1CHO, ये भी एक स्टार्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस इक्वेशन पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। तो इस इक्वेशन में कितना स्टोइशियोमेट्री है? टोटल 1 + 1 + 1 3 स्टोइशियोमेट्री है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? ऑर्डर विल बी 3। ठीक है, ये आप एक चीज ध्यान रखना कि when the concentration of OH- या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एल्डोल रिएक्शन में यूज होता है, जब उसका कंसेंट्रेशन इज नॉट नेग्लिजिबल, तब एल्डोल कंडेंसेशन का ऑर्डर होगा 3। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH, ये बात ना बोल के ये बोला जाता है कि बेस कैटालाइज्ड। इन दोनों में फर्क है, आप थोड़ा समझिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या यूज होता है? बेस यूज होता है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई एल्डिहाइड है RCHO जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें हमने क्या दिया? उसमें हमने डाइल्यूट NaOH दिया और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एज ए प्रोडक्ट हमको एल्डोल मिलेगा। और डाइल्यूट का मतलब जनरली 10 to 20% NaOH को एल्डोल कंडेंसेशन में यूज करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में बेस कैटालाइज्ड ये वर्ड रहे, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन एसिड कैटालाइज्ड भी होता है, बेस कैटालाइज्ड अगर ये वर्ड मेंशन रहे, उसका मतलब जो OH- है दैट इज प्रेजेंट इन कैटालाइटिक अमाउंट और वो डाइल्यूट से अलग है। डाइल्यूट मतलब 10 to 20% और कैटालाइटिक अमाउंट मतलब 0.1% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। कैटालाइटिक अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट है।
तो अगर बहुत कम अमाउंट में OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो जो हमारा एकदम फर्स्ट स्टेप था, आप रिएक्शन में देखो फर्स्ट स्टेप को हमने पहले ही इग्नोर कर दिया था। क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारे पास बहुत स्पीड में हो रहा था। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। मैं और एक बार दिखाता हूँ इसको, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे OH माइनस एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे गया आपका डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा था। और इस फर्स्ट स्टेप में क्योंकि OH माइनस के साथ एक H प्लस का अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन है, इसीलिए ये फास्ट होगा, ये सोच के हमने इसको इग्नोर कर दिया था। बट अगर OH माइनस कैटालिटिक अमाउंट में प्रेजेंट है देन ये रिएक्शन क्या होगा? इट विल बी वेरी स्लो रिएक्शन। इवन इनोलेट स्टेप से भी ये रिएक्शन स्टेप स्लो होगा। और अगर वेरी स्लो हुआ तो क्या होगा? दिस विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तब जाके आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऑब्वियसली रेट क्या हो जाएगा? रेट को हम तब ऐसे एक्सप्रेस करेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेप कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि CH3CHO जिसका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 1 + 1 टोटल 2। दिस विल बी योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इन विच केस जब मेंशन होगा कि बेस को यूज किया गया है कैटालाइटिक अमाउंट में, यानी कि इन अदर वर्ड्स बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, तब जाके आपका ऑर्डर होगा 2। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया डाइल्यूट NaOH अगर आप मान लेते हो तो तब ऑर्डर होगा कितना? 3। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हम ऑर्डर क्या लिखेंगे? 3 को ऑर्डर चूज करेंगे।